नाउ लेट्स स्टार्ट कैंसर। आपको पता होगा कि आज के टाइम का मोस्ट ड्रेडेड डिसीज है, बिकॉज यू नो इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। आपको पता होगा इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मेजर कॉज ऑफ डेथ क्या है? कैंसर ही है। आपने हर्ड किया होगा कि मोर देन अ मिलियन इंडियंस जो होते हैं सफ़र करते हैं कैंसर से, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ देम डाई एनुअली। सिर्फ इंडियन ही कितने, वो भी मोर देन 1 मिलियन इंडियन सफ़र करते हैं कैंसर से एनुअली, और उसमें से मोस्ट ऑफ देम डाई हो जाते हैं। बिकॉज यू नो अर्ली स्टेज में क्या होता है, कैंसर एज अ लोग उसको डिनाई करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। जब सीवर केस टर्मिनल पॉइंट पे वो पहुंच जाता है तो वो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अनपॉसिबल टाइप का हो जाता है, जिससे ये बहुत ज़्यादा, और इंडिया में इसका ट्रीटमेंट तो है बट यू नो बहुत ज़्यादा इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं है एज कम्पेयर टू अदर मेनी मोर डेवलप्ड कंट्रीज। नाउ सो स्टार्ट करते हैं। कैंसर इज एन abnormal uncontrolled multiplication of the cells resulting in the formation of tumor masses of cell। कैंसर का मतलब होता है एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल, मीन्स अनकंट्रोल तरीके से सेल डिवाइड करें, एबनॉर्मली डिवाइड करें, और वो क्या बना ले, मास ऑफ सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूमर। नॉर्मल सेल shows a contact inhibition, contact with the other cell inhibit their uncontrolled growth। Cancerous cell lost this property or do not have this property। सी कैंसर के केस में होता क्या है, वैसे हमारे नॉर्मल सेल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। उसमें क्या होता है, एक सेल दूसरी सेल्स को क्या करती है, प्रिवेंट करती है कि अनकंट्रोल ग्रोथ ना हो, इनहिबिट करती हैं। बट कैंसेरियस सेल में होता क्या है, ये प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से सेल्स अनकंट्रोल्ड मैनर से डिवाइड करने लगती हैं और क्या फॉर्म करती है, ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है। टाइप्स ऑफ ट्यूमर, अगर बात करें कि कितने टाइप्स के कैंसर होते हैं ट्यूमर, तो दो टाइप आती है, दो कैटेगरी होती है। एक बेनाइन ट्यूमर होता है, एक मैलिगेंट ट्यूमर होता है। मैलिगेंट वर्ड से आप इंट्रोड्यूस होंगे। मैलिगेंट का मतलब होता है सीवर फॉर्म, जो कि डेथ कॉज करे या फिर जो डेथ के बहुत करीब ला दे। आपने पढ़ा होगा मैलिगेंट मलेरिया जो किससे होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से, मीन्स ड्रेडेड हो बहुत ज्यादा वो। तो बेनाइन ट्यूमर की बात करते हैं। Confined to the place of its origin, they do not spread to the other parts, cause little damage। जो बेनाइन ट्यूमर होता है वो जिस प्लेस पे मानिए ट्यूमर हुआ, इफ कंसीडर चेस्ट पे हुआ तो वो वहीं पे कन्फाइंड रहेगा, उसी एरिया में स्प्रेड नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, डैमेज लिटिल होता है, बहुत थोड़ा डैमेज होता है, एंड आप कह सकते हैं बेनाइन ट्यूमर को इजिली ट्रीट किया जा सकता है। Next one is malignant tumor. Mass of proliferating cells, that is neoplastic or tumor cells that grows rapidly, invade and damage the surrounding normal tissues. Due to the active division and growth, they starve the normal cell by competing for nutrition. Cells lost from the tumor reach to other sites via blood where they form new tumor. This is called metastasis। सी मैलिगेंट ट्यूमर में क्या होता है, मास ऑफ प्लॉरिफरेटिंग सेल होता है, वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं, बहुत रैपिडली ग्रो करती हैं, जिसकी क्या वजह से क्या होता है कि वो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज जो होती है ना उनको डैमेज कर देती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो उनको डिवाइड फास्ट करेंगे तो न्यूट्रिशन ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो वो लोग क्या करेंगे, जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको स्टार मतलब उनके न्यूट्रिशन को वो लोग क्या करती हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप कह सकते हैं पूरा न्यूट्रिशन कंज्यूम कर जाते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल्स के पास न्यूट्रिशन नहीं बचता और वो डैमेज हो जाती हैं। और ये कह सकते हैं मैलिगेंट ट्यूमर क्यों क्यों इतना ज़्यादा फियर्ड है, इस वजह से क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है जिसको मेटास्टेसिस कहते हैं। उसमें क्या होता है, सेल स्लॉट मतलब एक जगह से ट्यूमर का कुछ पार्ट ब्लड के थ्रू दूसरे बॉडी के पार्ट में ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से वो जहाँ ट्रांसफर होता है वहीं पे फिर से नेक्स्ट ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देता है।
तो इससे क्या होता है पूरी बॉडी में वो स्प्रेड हो जाता है। एंड इसका ट्रीटमेंट आप कह सकते हैं अर्ली, अगर अर्ली हो स्टेज है तो ट्रीटमेंट हो सकता है पॉसिबल, बट जब बहुत सीवर टर्मिनल पॉइंट पे आ जाता है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही कम होता है। नाउ लेट्स मूव ओवर कॉज ऑफ कैंसर। कैंसर का क्या कारण होता है? तो कार्सिनोजेंस, आप कार्सिनोजेंस मीन्स कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। किस चीज से कैंसर होता है? तो उसमें हम कैटेगरी वाइज पढ़ते हैं। एक तो फिजिकल एजेंट, नेक्स्ट वन इज केमिकल एजेंट, थर्ड इज बायोलॉजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में क्या होता है? आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्स-रेज, गामा रेज and non-ionizing radiations that like UV rays cause cancer. See, आयनाइजिंग रेडिएशन पहले याद रखें कि एक्सरे गामा रेज किस में आते हैं? आयनाइजिंग रेडिएशन में आते हैं। और नॉन आयनाइजिंग में हमारा अल्ट्रावायलेट रेज आता है। ये दोनों ही क्या करते हैं? कैंसर कॉजिंग एजेंट है एक तरीके से। अभी क्या होता है, आप इस कार्सिनोमा कैंसर बहुत फैला है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होता जा रहा है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज स्केप करके हमारे एटमॉस्फेयर में आ जा रही हैं और वो हमारी स्किन पे जब फॉल करती हैं तो स्किन कैंसर, इपिथेलियम कैंसर आप कह सकते हैं, कॉज करती हैं, जिसकी वजह से ये सोर्स होती हैं एज अ कार्सिनोजेंस की तरह एक्ट करते हैं। और आयनाइजिंग रेडिएशन आप जानते हैं, जहाँ पे आपका इस एक्सरे अगर आप करवाने चाहें किसी बॉडी पार्ट का, तो वहाँ पे क्या होता है, वो रूम आप देखेंगे सील्डेड रहता है, एकदम से अंडरग्राउंड बना होता है। क्यों? क्योंकि वो रेडिएशंस हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाती हैं, वो डीएनए में म्यूटेशन करवा देती हैं, जिससे कैंसर हो जाता है। सो आप याद रखें कि आयनाइजिंग नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस दोनों ही कार्सिनोजेंस की तरह वर्क करती हैं। केमिकल एजेंट्स में मूव करते हैं तो वहाँ पे आता है टोबैको स्मोक। मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर, विनाइल क्लोराइड, कैफीन, निकोटीन, मस्टर्ड गैस, एटीसी। जो केमिकल एजेंट्स में आ रहा है टोबैको, आप जानते हैं जब टोबैको कोई खाता है तो पैकेट जब उसको परचेज करता है तो उस पर सीधा लिखा आपको एक पिक्चर शो होती है, एंड आप वहां से जानें कि वहां पे शो होता है, उसके बाद भी पीपल्स उसको यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं वो। और ये क्या होता है, टोबैको में ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो कि कैंसर इंड्यूस करते हैं और मेजरली ये लंग कैंसर को कॉज करते हैं। और विनाइल क्लोराइड भी, कैफीन, निकोटीन, ये सब भी केमिकल्स क्या है, एक तरीके के कैंसर कॉजिंग कार्सिनोजेंस है। बायोकेमिकल एजेंट्स पे आते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, सी ऑन्क दैट इज सेलुलर ऑन्कोजीन, और प्रोटो ऑन्कोजीन ईटीसी। When C onc in normal cell inactivated, the cell become oncogenic. See, अभी तो क्या होता है, कुछ ऑन्कोजेनिक वायरसेस भी हैं, मीन्स वायरसेस भी हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं, उनको ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहते हैं। एंड वो बायोलॉजिकल एजेंट्स में आते हैं। एक तो होता है हमारे जो जीन है उसमें ऑलरेडी कुछ कैंसेरियस जीन्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। वो क्या होता है, जब हमारे एक्सटर्नली किसी सोर्स से एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो कैंसर कॉज कर देते हैं, और वो जीन्स को ऑन्कोजीन, सी जीन या फिर सेलुलर ऑन्कोजीन या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन भी कहा जाता है। वो पर्टिकुलर एजेंट से वो क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर लाइक क्या होता है, आपने देखा होगा पूरी फैमिली के जनरेशन्स में ही टोबैको च्यू करते हैं, तो वहाँ पे उनके जीन में कैरेक्टर आप कह सकते हैं वो अडॉप्ट हो जाता है कि फैमिली वाइज लाइक अगर आप जो नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन वही कैंसर सब में ट्रांसप्लेंट होता है। एंड टोबैको इसलिए उन लोग को नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो फैमिली के जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना वो मोर आप कह सकते हैं ससेप्टिबल होते हैं टू टोबैको स्मोक इन केस ऑफ लंग कैंसर। तो इसका भी ये भी है कि ट्रीटमेंट है कि इनिशियली क्या होता है, उस पर्सन को जीन को डिटेक्ट कर लिया जाता है कि वो किस पर्टिकुलर एजेंट से लेकर उसमें जीन में वो एक्टिवेट हो सकता है और कैंसर हो सकता है। तो उन पीपल्स को क्या होना चाहिए, पहले से ही टोबैको दीज अवॉइड करना चाहिए अगर फैमिली हिस्ट्री में ऐसा देखा गया हो कि कैंसर्स टोबैको की वजह से हो रहे हो तो।
नाउ लेट्स मूव ऑन द कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। कैंसर को कैसे डिटेक्ट करें और डायग्नोज कैसे करें। तो इसका बेस्ट होता है बायोप्सी। A thin piece of suspected tissue is stained and examined under the microscope, that is histopathological studies। बायोप्सी में होता क्या है, वो जहाँ पे वो कैंसर एरिया आपको लग रहा हो वहां से थिन पीस ऑफ टिश्यू को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको स्टेन किया जाता है, फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज से एग्जामाइन किया जाता है बायोप्सी से। तो बायोप्सी एक तरीके का डिटेक्शन और डायग्नोसिस से यूज होता है। इन केस ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के केस में क्या होता है, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज की जाती है। ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट करवाया जाता है फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट, कि सेल काउंट्स नहीं बढ़ गए हैं। इमेजिंग टेक्निक्स, अब इमेजिंग टेक्निक्स क्या है, मतलब डिटेक्शन के लिए कैंसर के, उसमें आता है रेडियोग्राफी। सी, रेडियोग्राफी एक डिटेक्शन टेक्निक है, बट अगर वही आपको बोल दे रेडियोथेरेपी तो वो एक तरीके का ट्रीटमेंट है। रेडियोग्राफी डिटेक्शन या फिर डायग्नोसिस के लिए यूज होता है, और रेडियो जो थेरेपी होता है वो ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। आप ये दोनों वर्ड में कंफ्यूज ना हो। रेडियोग्राफी में क्या होता है, यूज ऑफ एक्सरे का यूज किया जाता है, और सीटी स्कैन कंप्यूटराइज्ड टोपोग्राफी जिसको कहते हैं, use X-ray to generate 3D image of the internals of an object। ऑब्जेक्ट के मतलब हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के 3D इमेज को जनरेट करता है सीटी स्कैन में। एंड थर्ड वन इज MRI, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये बेस्ट होता है, सेफेस्ट होता है। MRI जो होता है सेफेस्ट होता है, अब बायोप्सी आप कह सकते हैं वहां से बेस्ट होता है, मतलब वहां से एकदम करेक्ट डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन होता है। बट MRI सेफेस्ट होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज करते हैं। यूजेस मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन टू डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द टिश्यूज। आप देखिए रेडियोग्राफी और सीटी स्कैन में आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज हुआ है, दैट इज एक्सरे, बट MRI दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज हुआ है, दैट इज आप कह सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, व्हाट इट कैन बी। यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, इसमें नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, बस इतना याद रखें। अब कौन से हैं ये नहीं दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स का क्या यूज है, अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस। सी, कुछ एंटीबायोटिक्स का भी यूज किया जाता है जो पर्टिकुलर कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करती हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिक टेक्निक्स, अब तो क्या हुआ है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिक टेक्निक्स का भी अप्लाई किया जाता है कैंसर रिलेटेड जीन्स को डिटेक्ट करने के लिए, जिससे क्या हो, अगर वो जीन्स पता चल गई कि वो जीन किस पर्टिकुलर एजेंट से एक्टिवेट हो सकता है, तो उस इंडिविजुअल को अवॉइड करवाया जाता है कि वो उस पर्टिकुलर कार्सिनोजेन से दूर है, उसको अवॉइड करे। टू डिटेक्ट द कैंसर रिलेटेड जीन्स, सच इंडिविजुअल्स should avoid carcinogens। एग्जाम्पल अभी मैंने बताया किसी की फैमिली में क्या हो रहा है, टोबैको कैंसर हो रहा है, टोबैको से कैंसर हो रहा है, लंग कैंसर हो गया, तो उसमें क्या होता है, उसके नेक्स्ट जनरेशन को अवॉइड करना चाहिए टोबैको को। सो उन पीपल्स को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए टोबैको च्यूइंग से, सो दैट दे कैन बी सेफ फ्रॉम दैट इज लंग कैंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अभी आपने डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन पढ़ा, अब ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट में फर्स्ट है रेडियोथेरेपी। सी, यहाँ पर आप ध्यान रखिए रेडियोथेरेपी है, और वहाँ पे क्या था, रेडियोग्राफी था, और यहाँ पे रेडियोथेरेपी है। ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीथली विदाउट डैमेजिंग द नॉर्मल सेल्स। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर रेडिएशन को उस कैंसरस ट्यूमर सेल्स पे गिराया जाता है, टिश्यू पे गिराया जाता है, वो सेल्स जिससे क्या होते हैं, लीथली मतलब डेड हो जाते हैं, बट इसका ये ध्यान रखा जाता है कि सराउंडिंग जो नॉर्मल टिश्यूज हैं वो सेफ रहें। सेकेंड वन इज कीमोथेरेपी, यूज ऑफ कीमोथेरेपिटिक ड्रग्स। मेनी ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉसेस एंड एनीमिया। कुछ कीमोथेरेपी ड्रग्स भी हैं जो यूज की जाती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, बट एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ये है कि ड्रग्स की वजह से क्या होता है, लॉस होता है हेयर्स का एंड एनीमिया कॉज होता है। Immunotherapy, a patient that have given biological response modifier, that is alpha interferon
which activate the immune system and help in destroying the tumors. See, immunotherapy में क्या होता है, पेशेंट को उसका इम्यून सिस्टम कम हो चुका रहता है, क्योंकि तभी तो वो कैंसरियस सेल्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर उसको दिया जाता है, जो कि अल्फा इंटरफेरॉन होता है, जिससे उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और वो क्या पर्टिकुलर ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। Fourth one is surgery. Most cancers are treated by combination of the surgery, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। आपने देखा होगा कैंसर के केस में ज़्यादातर सब लोग सर्जरी का यूज़ करते हैं, पर सर्जरी में भी अकेले सर्जरी नहीं की जाती, वहाँ पे रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी के यूज़ करते हुए किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट कैंसर। एंड पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है कि म्यूटेशन में होता क्या है। मैं डायरेक्ट आपको बताती हूँ, क्वेश्चन नहीं बता रही हूँ, और डायरेक्ट आपको एक पॉइंट बताती हूँ जो वहाँ से पता चला है कि म्यूटेशन में हमारा जो टीलोमरेज इनहिबिटर होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यों? टेलोमरेज इनहिबिटर करता क्या है, वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, बट म्यूटेशन की वजह से वो टेलोमरेज इनहिबिटर क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल का ग्रोथ होने लगता है, और वही कॉज करता है ट्यूमर का फॉर्मेशन, कैंसर का फॉर्मेशन। एंड दिस इज ऑल अबाउट कैंसर।